नक्षत्र हो, जो भी हो, सब जगह का बीच में एक ही चीज है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। और जहां पे फ्रीक्वेंसी है वहां पे वाइब्रेशन है। ये तीनों चीज ही इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रूट है। अब मैं आ रहा हूं दैट हम लोग का बॉडी के अंदर, ये बॉडी के अंदर अगर दिखा जाए, ये बॉडी के अंदर भगवान जो चीज जैसे बनाया है बॉडी को, इस बॉडी का ही पूरा पावर है। जितना सारी डिजीज है, खुद को संभालने का, खुद को हीलिंग करने का, सबको सुस्थता देने का, सब कुछ इस बॉडी का अंदर भगवान ने बनाया है। लेकिन हम लोग का बैड लाइफस्टाइल और उसके साथ पोल्यूशन का वजह से ये नेचुरल वे में हम लोग उसको हील नहीं कर पाते हैं। मोस्ट ऑफ द डिजीजेस नेचुरल वे में ही हील हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपका बुखार हुआ है, नॉर्मल अगर सिचुएशन हो 2-3 दिन का अंदर ऐसा ही ठीक हो जाता है। अगर पेट खराब हो गया है तो नॉर्मली दो कुछ आवर के बाद ही वो नॉर्मल वे में ठीक हो जाता है। ऐसा ही अगर कोई जगह में काट गया है तो ऑटोमेटिकली उस वुंड अपने आप ठीक हो जाता है, बाहर से कुछ लेना नहीं पड़ता है। तो इसीलिए ये बॉडी का अंदर हीलिंग पावर ऑलरेडी है। और तीसरा चीज ये इंपॉर्टेंट है, ये जो हीलिंग पावर जो है, इस हीलिंग पावर कैसे होता है, क्योंकि वेस्टर्न मॉडर्न वेस्टर्न साइंस ये देखा है हम लोग का बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चक्र या आपका एनर्जी पॉइंट्स है। वेस्टर्न साइंटिस्ट ये दोनों वर्ड ही यूज करते हैं। वो लोग बोलते हैं एनर्जी पॉइंट, वो लोग चक्र भी बोलना शुरू कर दिया। एंड यू नो द चक्रस, पुराना जमाना में ऋषि मुनि जोगी सबने ये चक्र का ही साधना करता है, अभी भी ये चल रहा है बहुत जगह में। तो ये पर्टिकुलर एनर्जी पॉइंट अगर है, जितना सारा एनर्जी पॉइंट है, वो सारी एनर्जी पॉइंट को अगर हम लोगों ने समहाउ अगर एनर्जाइज कर सकते हैं, उस जगह में हम लोग अगर कुछ वाइब्रेशन क्रिएट कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो एनर्जी पॉइंट जैसे ही एक्टिवेट होने लगेगा, तो उस एनर्जी पॉइंट से ही ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर सारी की सारी जो पावर क्रिएट होगा, उस पावर ही नेचुरल वे में इनहेल कर सकता है बॉडी का। तो दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी मैं आ रहा हूँ मॉडर्न साइंस में। अब मॉडर्न साइंस में क्या बोलते हैं, मॉडर्न साइंस में देखिए इस जमाना में हर कुछ चल रहा है फ्रीक्वेंसी का ऊपर, हर जगह में फ्रीक्वेंसी है। और ऑल डिवाइसेस सब कुछ, आज मैं बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी लेवल कुछ नहीं है। मैं मेरे को आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, मैं बितान को देख रहा हूँ, मैं रुपिंदा को देख रहा हूँ, किसके वजह से आप लोगों को मैं देख रहा हूँ, एक ही कारण, दैट इज फ्रीक्वेंसी। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को यूज करके अभी हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इज द मॉडर्न साइंस। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी आहिस्ता आहिस्ता करके इन्वेंशन हो रहे हैं। रेडियो वन टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी था, फ्लैश टीवी आ गया दूसरा टाइप का, आपका ये एक्सरे हो रहा है, दैट इज अनदर टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसीज है। तो हम लोग जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी लेके इस पर्टिकुलर डिवाइस को बनाया, दैट इज टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। और दिस वाज इन्वेंटेड बाय नासा इन लेटर 1980s। 1980s में ये बनाया गया है। एंड उसके बाद अमेरिका और यू कैन से दिस नासा और यूएसए ने क्या किया है, इसको डिफेंस में यूज किया है, एविएशन में यूज किया है, इसको स्पेस साइंस में यूज किया है। तो इसी वजह से क्या हुआ है, उस जगह में उन लोगों ने फोकस किया। लेकिन ह्यूमन बॉडी का ऊपर इसका क्या अवसर है, उसका ऊपर ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ था। दैट इज इंपॉर्टेंट वहीं पे। तो अब निकला क्या निकला, दैट ये जो टेक्नोलॉजी है, टेराहर्ट्ज टेक्नोलॉजी, ये अमेरिका का इन्वेंशन है। बाद में इसको, इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, इसके ऊपर चर्चा करते हुए, एक चाइनीज साइंटिस्ट ने देखा दैट ये पर्टिकुलर टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ हम लोग का बॉडी का जो सेल का जो फ्रीक्वेंसी एग्जैक्ट मैच करता है। आप एक चीज याद रखिए, हर डिवाइस से, हर डिवाइस हम लोग नहीं, हर रिमोट से हम लोग हर डिवाइस चालू नहीं कर सकते हैं। द रीजन इज दैट हर डिवाइस का और हर रिमोट का डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है। सेम फ्रीक्वेंसी अगर मैच करेगा तभी वो पर्टिकुलर डिवाइस काम करेगा। तो आइंस्टाइन ने जो बोला था, जब फ्रीक्वेंसी इज द फ्यूचर ऑफ मेडिकल साइंस, तो बॉडी का जो फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी के साथ अगर बाहर को जो रिमोट से हम लोग इस फ्रीक्वेंसी को अगर मैच कर सकते हैं, बाहर का फ्रीक्वेंसी से अगर इस बॉडी का फ्रीक्वेंसी मैच करेगा, वाइब्रेशन क्रिएट होगा, तभी इसको इनहेल करेगा। तो
तरीका है, कौन सा फ्रीक्वेंसी है, बाद में पता चला ये टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। तो ये टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से हम लोगों ने जो डिवाइस ये साइंटिस्ट ने बनाया, इसमें क्या होगा, हर सेकेंड में 3 मिलियंस वाइब्रेट क्रिएट होगा बॉडी के अंदर, और वो वाइब्रेशन क्रिएट होने से क्या होगा, दैट सारी के सारी इनएक्टिव सेल आहिस्ता आहिस्ता करके एक्टिव होगा, और जैसे ही एक्टिव होगा तो ऑटोमेटिकली बॉडी नेचुरल वे में सारी की सारी उसका प्रॉब्लम खत्म करने लगेगा। क्योंकि अगर सेल एक्टिव हो गया तो एक तो चीज है, क्या करेगा, सेल को जब ऐसे एक्टिव करने का कोशिश करेंगे तो अगर वो इनएक्टिव सेल है तो एक्टिव हो गया, अगर वो डीएक्टिव स्टेज में अगर उसका डेड सेल है, तो अगर डेड सेल है तो ऑटोमेटिकली उसको बॉडी से उसको ये डिटॉक्सिफाई करके बाहर में निकाल देगा। तो बॉडी का अंदर जितना सारी सेल है वो अगर एक्टिव हो गया, तो अगर बॉडी का सेल एक्टिव हो गया तो ऑर्गन एक्टिव होगा, ऑर्गन बेटर तरीके से काम करेगा। अगर ऑर्गन बेटर तरीके से काम करेगा तो सारी के सारी ऑर्गन अगर फ्री तरीके से काम करे, सही ढंग से काम करे, तो हम लोग का पूरा के पूरा बॉडी एकदम पूरा ऑर्गन ठीक है तो बॉडी पूरा ठीक हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं है, ये कोई पर्टिकुलर डिजीज को क्योर करने का चीज नहीं है। ये डिवाइस नेचुरल वे में हम लोगों का बॉडी को इतना तरीके आपको इतना अच्छी तरीके से फंक्शनल मोड में लेके आएगा, तो बॉडी ऑटोमेटिकली इसको शरीर की बीमारी को खत्म करेगा। तो इसीलिए इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका कोई साइड इफेक्ट इसीलिए नहीं है क्योंकि ये तो बॉडी का नेचुरल के एक्टिव करता है। अगर बॉडी एक्टिव होगा तो इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन हम लोग को सुनाई देता है, दैट इसका तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। इसका साइड इफेक्ट इसीलिए नहीं होगा क्योंकि ये तो पर्टिकुलर बॉडी का सेल को एक्टिव करेगा। तो बॉडी का सेल का अगर एक्टिव हो गया, अगर सेल अच्छे तरीके से काम करेगा तो इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, दैट सिंपल एज दैट, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, फिर भी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके डिफरेंट रिनाउंड 10 मेडिकल इंस्टीट्यूट के पास ये हम लोग जा चुके हैं, एंड दे हैव गिवन सर्टिफाई किया है दैट इस प्रोडक्ट का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, उसका सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। एंड नॉट ओनली दैट, एज बिकॉज इतना सारी रिनाउंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको सर्टिफाई किया है जैसे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसीलिए इंश्योरेंस कंपनीज हैज गिवन अस द इंश्योरेंस टू द कस्टमर। अगर कस्टमर कोई प्रूफ करे दैट ये डिवाइस का यूसेज के वजह से किसी का कोई खराब कुछ हुआ है, कुछ बीमारी हुआ है, तो देन 8 करोड़ रुपीस insurance company will pay to that particular suffered person। आप सोच सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी ऐसा ही देगा क्या, नहीं ना। उन लोगों के पास इतना सारी कॉन्फिडेंस है कि इसका कुछ भी नहीं है। एंड नॉट ओनली दैट, ये पर्टिकुलर डिवाइस का अंदर एक क्रिस्टल है, जिस क्रिस्टल के वजह से इसका रेडिएशन इज जीरो। इसका भी प्रूफ है, इसका कुछ भी रेडिएशन नहीं होता है, जीरो रेडिएशन होता है। एंड एज बिकॉज जीरो रेडिएशन होता है तो इसीलिए ही ये प्रोडक्ट अगर हम लोग यूज करें तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो आंख बंद करके हम लोग यूज कर सकते हैं एंड कर रहे हैं, एंड पीपल आर गेटिंग रिजल्ट डे इन एंड डे आउट। जो यूज कर रहे हैं ईच एंड एवरी डे नया नया सक्सेसफुल रिजल्ट इसका मिल रहे हैं। फिर 2014 में फर्स्ट टाइम ये डिवाइस बनाया गया, एंड फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया, एंड अल्टीमेटली 2021 में ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो मैं क्रिस्टल का बात बोला, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पेटेंटेड है। दुनिया में कोई भी कंपनी इस पर्टिकुलर पेटेंट को यूज नहीं कर सकता है। सो दैट इज व्हाई फ्रॉम 2021 इसको कमर्शियल वे में मार्केट में लॉन्च किया गया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग का कंपनी दैट इज प्राइस इंटरनेशनल, इसका
ग्लोबल रॉयल्टी ले चुका है। दुनिया में हम लोगों के अलावा ये प्रोडक्ट और किसी ने सेल नहीं कर सकता है, किसी ने सेल नहीं कर सकता है। इसका वजह से वी आर द ओनली सेलर ग्लोबली। आप सोच सकते हैं, ऐसा प्रोडक्ट है जिसका इतना सारी रिजल्ट है, दुनिया इसको आगे आगे संभालने वाला है, लेकिन आप, you are the only person, I am the only person, we are the only person who can use this product, जिसका कोई कंपटीशन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, और इसका अगर हम लोग इसका बारे में अगर डिस्कस शुरू करें, इसका देखिए तीनों चीज इंपॉर्टेंट है, व्हाई, क्यों, व्हाट, क्या, एंड हाउ, कैसे। तो मैं थोड़ा बहुत हाउ के ऊपर यहाँ पे चर्चा किया, कैसे ये काम करता है, ठीक है। बट क्वेश्चन इज दैट व्हाई, इसको लेके हम लोग क्यों काम करेंगे, इसका क्यों के लिए काम करेंगे, इसका टू पार्ट्स है। एक पार्ट है सोसाइटी का भला करने के लिए हम लोग काम करेंगे, क्योंकि पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट डिजीजेस एंड उनको पता नहीं है कैसे उसको हम लोग किसी को पता नहीं है दैट क्या मेडिसिन मेरे को काम करेगा। तो मेडिसिन इज अ प्रोसेस, न्यू प्रोसेस में ये टेक्नोलॉजी का वजह से हम लोग सुस्त हो सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी के बारे में किसी को पता नहीं है, तो ये हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी को हेल्दी सोसाइटी बनाना, खुद का घर को हेल्दी बनाना, खुद को हेल्दी बनाना। तो ये खुद को बनाने के लिए, सोसाइटी को हेल्दी बनाने के लिए, इस यूनिवर्स को हेल्दी बनाने के लिए सबको बताना पड़ेगा। दैट इज व्हाई। एंड सेकेंड चीज व्हाई क्या है, क्यों करेंगे, क्यों इसीलिए करेंगे क्योंकि there are two types of disease, one is physical problem, physical disease, and next part is financial disease, means we are financially weak. Post covid, her everybody in the society somehow they are impacted by this covid post covid result, सबका financial प्रॉब्लम थोड़ा बहुत हो चुका है। तो उसी जगह में people are looking for some second source, third source of income and stable income। तो उसी जगह में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके अगर हम लोग प्रमोट करना शुरू करें तो थ्रू दैट वी कैन जनरेट इनकम। तो दैट इज अनदर व्हाई पार्ट, ठीक है। तो दिस व्हाई एंड व्हाट मैंने बोला, एंड सॉरी हाउ एंड व्हाट मैंने बोला, एंड व्हाई का सेकेंड पार्ट, दैट पार्ट विल बी टेकन केयर बाय आवर नेक्स्ट स्पीकर Bitan Roy. But before handing over to the Bitan Roy, I want to hand over the mic to